अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के लड्डू की रेसिपी, जो कि हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। इसमें आपको चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी। मोस्टली चाशनी बनाने में दिक्कत आती है और अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है कि कितनी बनेगी कितनी नहीं। तो मैं आज आपको बिना चाशनी के और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बताऊँगी, बहुत आसान तरीके से। तो उसको बनाने के लिए ये देखिएगा, मैंने ले लिया है बेसन। मैं 1 कटोरी लूँगी, ये जो मेरा कप है 1 कप लूँगी। आप 2 कप 3 कप कितना भी, जितना आपकी फैमिली में है तो उस हिसाब से आप बना लीजिए। 1 कप ये बेसन लिया और इसको बेसन को हम इसमें करेंगे रोस्ट। लेकिन आपको जो रोस्ट करना है ना, तो पहले घी नहीं डालना है, हमें कोई घी नहीं डालना है। सेम इसे हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे विदाउट घी। क्यों ऐसा करने से घी थोड़ा कम भी लगता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हम इसको पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक कम से कम हमें इसको ऐसे ही रोस्ट करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम ऐसे रोस्ट करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। बस आपको एक चीज़, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें चम्मच जो है हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। नहीं तो नीचे लग जाएगा और लग गया तो फिर इस बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए से बस हमें ऐसे वो चलाते रहना है कंटिन्यू, हाथ नहीं रोकना है। और अगर आपको कभी लगता भी है कि हाँ आपको रोकना है, तो आपको बिल्कुल जो हमारी फ्लेम है उसको एकदम स्लो कर देना, या फिर बंद ही कर दें, 2 ज़्यादा बेटर है। नहीं तो बिल्कुल स्लो कर दें उसको। और ये इसे हम ऐसे भूनते रहेंगे। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला, इसे हम ऐसे ही भूनेंगे। और मैं आपको बहुत कम घी में, मोस्टली ये जो लड्डू होते हैं इनमें घी बहुत अच्छी सारी क्वांटिटी में पड़ता है, पर मैं आपको बहुत कम घी में और बहुत अच्छे लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। वो आपने पहले देख भी लिया होगा। तो उसके लिए ये लिया, देखिए मैंने देसी घी। और देसी घी लेने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 2 चम्मच भरकर देसी घी। आपके लड्डू बहुत बहुत स्वादिष्ट बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। और सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच भरकर देसी घी। ये इसके अंदर डाला और अब हम इसे चलाएंगे। तो मीडियम देखिएगा, इतनी ज़्यादा मैंने जो अपनी उसको इंडक्शन है ये, इसको इतना ज़्यादा स्लो किया हुआ है कि ये देखिए अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। जबकि बेसन इतना गर्म हो रहा है उसके बाद भी ये मेल्ट नहीं हुआ। कुछ तो सर्दियाँ भी हैं और कुछ उसके बाद ये कि मैंने बिल्कुल मीडियम कर रखी है अपनी, जो इसकी फ्लेम है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हीट इसकी हम बहुत कम रखी हुई है मैंने। तो ये देखिएगा ये धीरे धीरे अब मेल्ट हो रहा है। और इसके बाद हम इसको ऐसे भूनते रहेंगे, इसके अंदर चलाते रहेंगे। बस आपको लगने का ध्यान रखना है, लगना नहीं चाहिए। और इसके अंदर हमें कुछ भी, मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा इजी तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बताऊंगी। इसमें हमारा सिर्फ यही चीज़ों का यूज़ होना है जो कि मतलब कंपलसरी है कि वो डलनी ही डलनी है। इसमें चीनी भी डलनी ही डलनी है। तो ये देखिएगा, ये इसको हम ऐसे बस चलाते रहेंगे और इसे हम ऐसे भूनते रहेंगे। इसको आपको थोड़ा सा, ये अभी बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो ठंड में ये देखिएगा इतनी, मतलब कि इतनी ठंड है कि ये भी अभी तक मेल्ट नहीं हुआ घी भी। तो इसे ऐसे थोड़ा सा दबा दबा कर बेसन में, क्योंकि गुठलियाँ सी पड़ गई हैं, तो इसे हम ऐसे, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसको ऐसे धीरे धीरे तोड़कर, धीरे चम्मच से इसको दबा दबा कर इसकी गुठलियाँ को तोड़ देंगे और इसे ऐसे भूनते रहेंगे। मैंने ये जो मेरा स्पून है, चम्मच है चलाने वाला, मैंने इसको चेंज कर लिया। मैंने इसको चेंज कर लिया, ये वाले लकड़ी वाले स्पून से बहुत अच्छे से चल रहा है। उससे थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था जो मेरे पास पहले चम्मच था। और ये देखिएगा, बस अब हम इसे ऐसे भूनते रहेंगे। अब ये बिल्कुल घी अच्छे से मेल्ट हो गया और ये देखिएगा ये भून रहा है। अभी हम घी इसमें थोड़ा कम ही कर कर डालेंगे, ज़्यादा घी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। क्योंकि ज़्यादा हो गया तो वो निकल नहीं सकता, कम हो गया तो हम इस पर डाल सकते हैं। और ज़्यादा हो जाने पर हमारे जो लड्डू है वो बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए हमें घी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये देखिए आपको जिसमें घी की ज़रूरत लग रही है कि इसमें घी डलना चाहिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल ड्राई हो रहा है। तो इसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी और डाल दूँगी भरकर।
क्योंकि घी तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन कुछ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा कम, आप देखिएगा सिर्फ ये मैं 2-2 चम्मच डाल रही हूँ, बट नहीं तो ये 1 कप का, जैसे मैंने 1 कप बेसन लिया तो 1 कप में आधा कप बिल्कुल भरकर घी डलना ही डलना था। पर मैं आपको ये कम घी के बता रही हूँ कि हर कोई मतलब नहीं कर सकता है कि हाँ घी में बना सके, तो सबको और सबका मन भी करता है खाने के लिए। तो मैं ये उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो घी नहीं डाल सकते, इतना सारे घी में नहीं बना सकते, देसी घी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो थोड़े घी में भी लड्डू बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो बस ये देखिएगा, ये मैंने 2 चम्मच देसी घी और डाला और अब इसको फिर चलाया। फिर इसको ऐसे ही हम भूनते रहेंगे और अपनी जो हमारी फ्लेम है वो स्लो ही रखनी है, उसको तेज़ नहीं करना, नहीं तो बहुत जल्दी जलेगा। देसी ये बेसन सूजी बहुत जल्दी जल जाते हैं, आटा, तो इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। ये चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। इसका कलर भी चेंज हो गया है बिल्कुल, पहले बेसन का कलर कुछ और था और अब ये देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा अलग हो गया। और हलवाई लोग तो इसमें कलर भी डालते हैं, अच्छा कलर लाने के लिए कलर डालते हैं, बट मैं कलर नहीं डालूँगी, मैं ऐसे ही आपको बताऊँगी। तो ये मैंने इसको चलाया और ये देखिएगा, ये अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से लड्डू बन सकते हैं। और कुछ मैंने घी इसमें इसलिए और नहीं डाला अभी, क्योंकि मुझे इसके अंदर डालना है मावा। मैं मावा डालूँगी इसके अंदर थोड़ा-सा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मावा डालने की। बस इसे ऐसे चलाते रहिएगा और ये देखिएगा, ये ऐसे बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होने लग गया। तो हमारा घी बिल्कुल ठीक है इसके अंदर और हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको चलाते रहना है। तो ये देखिएगा, ये मैंने मावा डाला इसलिए मैंने थोड़ा-सा घी कम कर दिया, क्योंकि मावा भी बहुत ज़्यादा घी छोड़ता है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये है चीनी। चीनी मैंने ली है, जिस कप से मैंने लिया था बेसन उस कप की आधा कप चीनी है ये। ये बिल्कुल बहुत अच्छा मेज़रमेंट है कि आप जितना मतलब वो ले रहे हैं, बेसन ले रहे हैं, उसका आधा आपको चीनी डालनी है। अगर आपने 2 कप बेसन लिया है तो आपको 1 कप चीनी डालनी है। मैंने 1 कप लिया था तो मैंने आधा कप चीनी डाली है और इसको अब मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। लेकिन हाँ, एक बात आपको बताती हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैंने चीनी को पीसा नहीं, ऐसे ही डाल दिया। तो ये जो मेल्ट हो रही है चीनी, बहुत देर लगा रही है मेल्ट होने में। आपको ये काम नहीं करना है, आपको पीस कर डालना है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको चीनी पीस कर डालनी है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी, तो आप नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको मेल्ट करने में चीनी को। तो इसलिए आप पहले ही पीस कर डालेंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने मावा और चीनी डाला, अब मैं इनको अच्छे से और भून लूँगी। जो थोड़ा बहुत बेसन में कमी भी थी मतलब भूनने की, वो इसके अंदर डलकर पूरी हो जाएगी। तो ये अब हमने मावा डाला, चीनी डाली और अब हम इसको अच्छे से ऐसे दबा दबा कर इसे भूनते रहेंगे। और देखिएगा, मावा भी थोड़ा सा घी छोड़ेगा, इसलिए मैंने घी थोड़ा कम डाला था। तो और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप थोड़ा सा घी ज़्यादा से कर दीजिएगा, थोड़ा सा। और अगर नहीं भी करते तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगी। ये देखिएगा, आप घी जितना आपको डालना है आप उतना ही डालिएगा। डज़न्ट मैटर कि हाँ आपको बहुत सारा डालना है, आप जितना डाल सकते हैं उतना डाल दीजिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि अगर आप घी कम डाल रहे हैं तो फिर आपको क्या डालना है उसकी जगह। अब ये इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया और अब इसे हम भूनेंगे। इसे ऐसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अच्छे से मेल्ट हो गया है, मावा भी मेल्ट हो गया, चीनी हो रही है, चीनी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये मैंने थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि ये मुझे बनाने हैं, तो ये तो मतलब स्पेशली कि मैं किसी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सही से घी डाला है। बट मैंने ये जो आपको मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको लास्ट में कुछ दिखाऊंगी, जिससे कि ये आप घी कम डाल सकते हैं। और देखिएगा, ये मैंने डाला है दूध। अब ना आप अगर घी थोड़ा सा कम ले लीजिएगा भूनते हुए, उसके बाद वो नहीं, मतलब कि एक जैसे जुड़ जाता है ना, बेसन हमारा जुड़ जाएगा, तो वो नहीं जुड़ पाएगा, बेसन अलग अलग बिखरा बिखरा रहेगा। तो आप अच्छे से भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, तो वो बिल्कुल मतलब एक साथ ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और वो जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से लड्डू के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर आप घी नहीं डाल पा रहे हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा दूध डालकर भूनते रहिएगा। आप ये देखिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसको ऐसे करके भून रही हूँ।
ये देखिएगा दूध डाल रही हूँ और चला रही हूँ। ये कितने अच्छे से, अब आपको लग रहा है ना कि इसके लड्डू कितने आसानी से बन सकते हैं, लड्डू भी बन सकते हैं और बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला और सारा दूध जितना आपने देखा था, बिल्कुल आधा कप से भी कम दूध था, वो इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए ये कितने अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। इसे हम बर्फ़ी भी बना सकते हैं और इसके हम लड्डू भी बना सकते हैं। पर मेरे पास जो सब लोग बोल रहे थे वो लड्डू के लिए बोल रहे थे कि लड्डू बनाने हैं, तो इसलिए मैंने लड्डू बनाए हैं, मैंने बर्फ़ी नहीं बनाई। पर इसकी बर्फ़ी भी बहुत अच्छे से जमेगी और इसके लड्डू भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये देखिएगा, आपको देखने से, चलाने से पता चल रहा होगा कि हाँ इसका लड्डू बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर बिखरा बिखरा रहेगा बेसन आपका तो लड्डू नहीं बनेगा। और उसके लिए या दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो हमारा घी यूज़ होता है और दूसरा होता है कि घी आप नहीं डाल सकते तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल दीजिएगा। अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा से मिक्सचर के लड्डू बना के देख रही थी, कितने आसानी से लड्डू बना और कितना अच्छा से बना। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक चलाते रहना है और घी थोड़ा थोड़ा ही करके यूज़ करना है। अगर आपके पास घी भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है घी डालने में, उसके बाद भी आपको घी थोड़ा थोड़ा ही डाल के यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा घी डाला तो आपके लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बन भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए घी आपको कम डालना है। और जो लोग घी नहीं डाल सकते तो वो थोड़ा सा घी डालकर उसके बाद दूध से इसको भून सकते हैं। दूध डालते रहिएगा और भूनते रहिएगा लास्ट में बिल्कुल। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया बादाम कट करके, इसमें किसी और चीज़ की इतनी नीड नहीं है क्योंकि मैंने इसमें मावा भी डाला हुआ है, तो इसमें हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे और इनमें ड्राई फ्रूट्स होते भी नहीं हैं। तो ये देखिएगा, ये अपने मिक्सचर को गरम गरम को निकाल लिया और इसके गरम गरम के ही हमें लड्डू बनाने पड़ेंगे। बस आपको ठंडा नहीं करना है, ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसके गरम-गरम में ही इसके लड्डू बना लेंगे। थोड़ा गरम लग रहा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना ज़्यादा गर्म का एहसास नहीं हो रहा, हाथ में अच्छे से पकड़ा जा रहा है। हाँ, अगर गर्मियाँ होती तो ये बिल्कुल मैं बना नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा गर्म होता। लेकिन अभी ये कि सर्दियाँ हैं तो अच्छे से बन पा रहे हैं लड्डू और ठंडा भी बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए बस आपको जल्दी-जल्दी लड्डू बनाने हैं इसके। और अगर आप जमाना चाहते हैं तो जमा भी सकते हैं। ये लड्डू कितनी अच्छी सी शेप बन के आ रही है लड्डू की, क्योंकि इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है बिल्कुल। इसका जो मिक्सचर है वो इतने अच्छे से रेडी हुआ हुआ है और घी भी है इसके अंदर। ये देखिएगा, आप मेरे हाथों से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसने घी भी है इसके अंदर और ये बहुत अच्छे से बन भी रहे हैं। तो बस ऐसे ही आप बनाइएगा और अगर आप जैसे मैंने बनाए सेम ऐसे बना सकते हैं तो आप ऐसे ही बनाइएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ये लड्डू हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, मुझे बच्चों को देना है, अंदर मैं लेके जा रही हूँ बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने इसको छोटी प्लेट में ले लिया। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने बढ़िया से, कितने अच्छे से ये मेरा लड्डू रेडी हो गया। बेसन के लड्डू रेडी हैं।